दोस्तों शुतुरमुर्ग एक ऐसी पक्षी होती है जिसका आकार पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। ये दूसरी पक्षियों की जैसे चहचहाती नहीं है बल्कि कबूतरों की तरह गुटुरगू की आवाज निकालती हैं। ये पक्षी उड़ नहीं सकता क्योंकि इनके शरीर के हिसाब से इनके पंख का आकार छोटा होता है, जिस वजह से इनका पंख इनके शरीर का वजन नहीं उठा पाता है। लेकिन इसके विपरीत इनकी टांगे बेहद मजबूत होती हैं, जिसके दम पर ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनकी ऊंचाई तकरीबन 10 फीट तक हो सकती है, जबकि इनका वजन 140 किलोग्राम तक हो सकता है। अगर आप इसे पास से देखेंगे तो आपको इसे देखकर डायनासोर की याद आ जाएगी। एक समय ऐसा था जब शुतुरमुर्ग एशिया में भी पाया जाता था। भारत में मध्य प्रदेश और राजस्थान में शुतुरमुर्ग के कई सारे कंकाल मिले हैं, जिसके बाद उन कंकालों की स्टडी की गई तो स्टडी में ये बात सामने आई कि ये कंकाल तकरीबन 2500 साल पुराने हैं, यानी कि भारत में 2500 साल पहले शुतुरमुर्ग रहा करते होंगे। लेकिन आज ये पक्षी भारत से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। हालांकि ये हमें चिड़ियाघर में देखने को मिल जाती है, लेकिन हम बात जंगलों की कर रहे हैं। आज शुतुरमुर्ग अफ्रीका के सूखे हुए घास वाले इलाकों में और रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ये बेहद ही ताकतवर होते हैं, इसीलिए इनका शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता है। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शुतुरमुर्ग इस लकड़बग्घे को दौड़ा रहा है। अगर शुतुरमुर्ग का एक लात भी लकड़बग्घे को लग गया तो उससे लकड़बग्घे की कमर तक टूट सकती है, क्योंकि इनके पैर बेहद ही मजबूत होते हैं, जिन पे नुकीले नाखून होते हैं। इनके एक किक में 2000 PSI तक की ताकत होती है। हालांकि आमतौर पर ये हमला नहीं करते हैं और बिल्कुल शांति से रहते हैं, लेकिन अगर कोई इनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है या फिर इन्हें परेशान करता है तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इनके रहने के लिए गर्म वातावरण की जरूरत होती है। सहारा रेगिस्तान, जहाँ पर बारिश 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ये इनके रहने की सबसे बेहतर जगह होती है। शुतुरमुर्ग जब छोटे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो ये उतने ही कम पानी पीते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया के किसी भी पक्षी में सबसे बड़ा अंडा होता है। इनके एक अंडे का वजन 1.5 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर इनके शरीर पर नजर डालें तो इनके शरीर के हिसाब से इनका अंडा छोटा ही माना जाता है। शुतुरमुर्ग मुर्गी से 50 गुना भारी होते हैं, पर फिर भी उनका अंडा मुर्गी के अंडे से 24 गुना ही बड़ा होता है। इसीलिए जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी होते हैं जो दिन भर पानी नहीं पीते हैं, बल्कि वो 1 या 2 दिन में एक बार पानी पीते हैं। अगर शुतुरमुर्ग के भोजन की बात करें तो ये खाने में पौधे, बीज, कीड़े, छिपकलियां और कभी कभी सांपों को भी खा लेते हैं। इनकी गर्दन काफी लंबी होती है, इसीलिए ये अपने शिकार को बहुत दूर से भी देख सकते हैं। अफ्रीका में शुतुरमुर्ग की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक होता है आम अफ्रीकी शुतुरमुर्ग और एक होता है सोमाली शुतुरमुर्ग। सोमाली शुतुरमुर्ग अफ्रीका के उत्तर में, जबकि आम अफ्रीकन शुतुरमुर्ग अफ्रीका के हर एक हिस्से में पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग की रफ्तार बहुत तेज होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यह शुतुरमुर्ग इस गाड़ी का पीछा कर रहा है। और यहाँ तो यह शुतुरमुर्ग इन साइकिल वालों का पीछा कर रहा है। शुतुरमुर्ग की इतनी तेज रफ्तार होने के बावजूद भी एक ऐसा जानवर है जो इनका पीछा कर सकता है, और वो है चीता। चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर है, इसीलिए ये अक्सर शुतुरमुर्ग का शिकार कर लेते हैं। जब चीता अकेले होता है तो वो आसानी से शुतुरमुर्ग का शिकार नहीं कर पाता है, लेकिन जब भी चीते झुंड में होते हैं तो वो आसानी से शुतुरमुर्ग का शिकार कर लेते हैं। शेर और लकड़बग्घे भी कभी कभी शुतुरमुर्ग का शिकार कर लेते हैं, लेकिन ये आमतौर पर छिपकर हमला करते हैं। शुतुरमुर्गों के बारे में कहा जाता है कि जब भी ये डरते हैं तो ये अपने सर को रेत में छिपा लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इनका शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए ये उड़ नहीं पाते हैं। इसलिए ये अपने मुंह से रेत में गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढे में अंडा देते हैं। जब ये अंडों को पलटते हैं तो इनका सर भी नीचे रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये रेत में अपने सर को छुपा रहे हैं। इनके अंडों में से बच्चे निकलने में तकरीबन 1.5 महीने का समय लग जाता है। अंडों को गर्म रखने के लिए नर और मादा दोनों ही उस पर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका में एक ऐसा समय भी था जब लोग शुतुरमुर्ग का इस्तेमाल वाहन चलाने के लिए करते थे। उस समय इनका ज्यादातर इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। हालांकि घोड़ों की तुलना में शुतुरमुर्ग का दिमाग कमजोर होता है। इसकी एक वजह यह है कि इनके सर में इनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, जिस वजह से इनका दिमाग छोटा होता है। इसीलिए शुतुरमुर्ग वाले वाहन का इस्तेमाल कभी भी उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से बैल और घोड़ों का किया गया। हालांकि शुतुरमुर्ग लगातार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और एक दिन में तकरीबन 300 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। वहीं अगर घोड़ों की बात करें तो घोड़े एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर ही दौड़ पाते हैं। यही वजह थी कि एक समय में शुतुरमुर्ग को अफ्रीका में यातायात का बहुत तेज साधन माना जाता था। शुतुरमुर्ग प्रकृति की एक ऐसी रचना है जिसने ये साबित किया है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए उड़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी धरती से जुड़ी मजबूती ही सबसे बड़ी ताकत होती है। शुतुरमुर्गों के बारे में कहा जाता है कि जब ये खाना खा लेते हैं तो उसके बाद ये पत्थर खाते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि इनके मुंह में एक भी दांत नहीं होते हैं, इसीलिए वो खाने को चबाने के बजाय सीधा निकल जाते हैं और फिर उसके बाद पत्थर खा लेते हैं, जो पेट में उस खाने के साथ लगड़ लगड़ कर उसके छोटे छोटे टुकड़े
कर देते हैं, जिससे कि इनका खाना बड़े ही आसानी से पच जाता है और फिर वो पत्थर पोटी के रास्ते से बाहर निकल आते हैं। जब शुतुरमुर्ग अंडे देते हैं तो कुछ किसान उसे लपक कर पकड़ लेते हैं, मगर इनका अंडा तो बहुत मजबूत होता है। तो फिर ऐसा ये क्यों करते हैं? इसके पीछे की वजह यह है कि शुतुरमुर्ग जब भी अंडा देते हैं तो ये खड़े खड़े अंडा देते हैं। ऐसे में इनके अंडे फूटते तो नहीं है, पर अंडे फूटने का चांस होता है, और अगर इनके एक बार भी अंडे फूट गए तो किसानों का 8,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। इसीलिए कुछ किसान सेफ्टी के लिए अंडा कैच करते हैं